जय हिंद। आज हम चर्चा कर रहे हैं मोंक फ्रूट का। भारत का पहला राज्य जहां पे मोंक फ्रूट उगाया जा रहा है। अब बात होगी ये मोंक फ्रूट है क्या। आमतौर पे यह फल चाइना में पाया जाता है। चाइना का यह फल बेहद ही स्वादिष्ट और नॉन कैलोरिक होता है। इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं और नेचुरल स्वीटनर होता है। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि मोंक फ्रूट किस राज्य में है। वो हिमाचल में लगाया गया है पौधा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यह फोटो है मोंक फ्रूट का, जो पहली बार हमारे देश में हिमाचल प्रदेश में लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। और अगला प्रश्न हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। और एक और प्रश्न बनता है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल मतलब गवर्नर का नाम क्या है? हमारे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट WWF यूनिसेफ रिपोर्ट व्हाट परसेंट ऑफ टाइगर रेंजेस आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज। मतलब भारत के कितने बाघ टाइगर रेंजेस प्रोटेक्टेड एरिया मतलब प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर हैं, कितने प्रतिशत? भारत में कुल 35% टाइगर रेंजेस आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियाज में हैं। मतलब वह सुरक्षित एरिया के बाहर हैं। कितने? 35%, 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रिसेंटली डेवलप AI एल्गोरिदम कॉल्ड NB ड्राइव स्पॉट कैंसर काउजिंग म्यूटेशन। इनमें से किस इंस्टीट्यूट ने NB ड्राइवर नाम का एल्गोरिदम रेडी किया है कैंसर के म्यूटेशन को पकड़ने के लिए? और सही जवाब है IIT मद्रास। IIT मद्रास। मद्रास का नया नाम क्या है भाइयों? मद्रास का नया नाम है चेन्नई। और चेन्नई कहाँ की राजधानी है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जिनका फोटो अभी आप लोगों स्क्रीन के सामने है, MK स्टैलिन। और अगला क्वेश्चन है, हु इज द गवर्नर? तमिलनाडु गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। यह अभी वर्तमान में तमिलनाडु के गवर्नर है। बनवारी लाल पुरोहित इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक द इंडियन स्टोरी। इनमें से किसने यह किताब लिखी है द इंडिया स्टोरी? और इसका सही आंसर है डॉक्टर बिमल जलान। डॉक्टर बिमल जलान ये बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट थे और RBI के फॉर्मर गवर्नर मतलब पूर्व गवर्नर थे RBI के। और अभी हम आपको इनका एक फोटो दिखाने जा रहे हैं, डॉक्टर बिमल जलान। इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं। इनमें से कुछ किताबें हैं इंडिया देन एंड नाउ, इंडिया अहेड, पॉलिटिक्स ट्रम्प्स इकोनॉमिक्स। ये 3 मुख्य किताबें हैं जो डॉक्टर बिमल जलान ने लिखी है। वर्तमान RBI गवर्नर जिनका फोटो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, शक्तिकांत दास। हमारे वर्तमान के RBI गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन
इसे शॉर्ट में NEIFM बोलते हैं, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? यह भारत के किस राज्य में उपस्थित है? मुख्यतः NEIFM आयुर्वेद और फोक मेडिसिन पे रिसर्च करता है और इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ई, अरुणाचल प्रदेश में NEIFM इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खांडू। पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या है? ईटानगर। और वहाँ के गवर्नर, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम है BD मिश्रा। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उनका नाम है BD मिश्रा, जो पहले ब्रिगेडियर थे। ब्रिगेडियर BD मिश्रा इज गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है बशर अल असाद, इंटरनेशनल न्यूज है, बहुत ही जरूरी। बशर अल असाद वॉज स्वॉर्न इन एज प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया। सीरिया के नए और चौथे, लगातार चौथे, इनका लगातार तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन चौथा टर्म है बशर अल असाद का। कहां पे? सीरिया में। बशर अल असाद सीरिया में चौथी बार प्रेसिडेंट बने हैं। कहां पे बने हैं? सीरिया में। और उनका फोटो आप देख सकते हैं, जो वर्तमान में सीरिया के प्रेसिडेंट है, बशर अल असाद। इंटरनेशनल न्यूज के मायने में यह न्यूज बहुत ही जरूरी है। और सीरिया के प्रधानमंत्री आप देख सकते हैं, सीरिया के प्रधानमंत्री हुसैन आर्नोस, यह वर्तमान में सीरिया के प्रधानमंत्री हैं। हुसैन आर्नोस इज प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सीरिया। ही इज प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सीरिया। अब आपको मैं नक्शे में दिखाना चाहता हूं, आप सीरिया को देख सकते हैं और वहां की राजधानी है दमास्कस। आप नक्शे को ध्यान से देखिए, इराक, जॉर्डन और टर्की के बीच में सीरिया बसा हुआ है और वहां की राजधानी है दमास्कस। दमास्कस इज कैपिटल ऑफ सीरिया। दमास्कस कहाँ की राजधानी है? सीरिया की। या यूं कहे कि सीरिया की राजधानी क्या है? दमास्कस। अब अगला क्वेश्चन है आपका, रिलायंस रिटेल रिसेंटली अनाउंस्ड बाइंग व्हाट परसेंट ऑफ स्टेक इन जस्ट डायल? जस्ट डायल का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। रिलायंस ने इसका कुल 66.95 66.95% ऑप्शन बी, इन्होंने इतना स्टेक खरीद लिया है। किसका? जस्ट डायल का। जस्ट डायल इज 25 ईयर ओल्ड सर्च इंजन। कितना साल पुराना सर्च इंजन है जस्ट डायल? 25 साल पुराना जस्ट डायल। और अगला प्रश्न है आपका, सरदार सरोवर डैम किस नदी के ऊपर में स्थित है? सरदार सरोवर डैम किस नदी के ऊपर में स्थित है? और इसका सही आंसर है नर्मदा। नर्मदा के ऊपर ही सरदार सरोवर डैम उपस्थित है। नर्मदा को हम रेवा नदी भी बोलते हैं। यह नदी कुल मिलाकर के 4 राज्यों को वाटर और इलेक्ट्रिक सप्लाई देता है। इस नदी को आप देख सकते हैं नक्शे में, नर्मदा नदी, जो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन सभी को इलेक्ट्रिक और वाटर सप्लाई प्रोवाइड करता है। इन चारों राज्यों को, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन चारों राज्यों को जल और बिजली देता है। और गुजरात के CM, जहां पे नर्मदा नदी, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर में जो बांध बनाया गया है, डैम बनाया गया है, वो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है, जो गुजरात में है। और गुजरात के CM है विजय रूपानी। और वर्तमान गवर्नर, गुजरात के वर्तमान गवर्नर कौन है? आचार्य
देवव्रत। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ गुजरात? गुजरात के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? और सही उत्तर है आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस वर्ष में लॉन्च हुआ? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च इन विच ईयर? और इसका सही आंसर है 2015 बी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द लॉन्गेस्ट रोड टनल इन इंडिया। जो हाल फिलहाल में ही साल 2 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया है, लॉन्गेस्ट रोड टनल इन इंडिया। और इसका सही आंसर है अटल टनल, ऑप्शन ए अटल टनल। ये करीब 9.2 किलोमीटर 9.2 किलोमीटर लंबा टनल है और जो सबसे लंबा टनल है अटल टनल, लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया। आप इस फोटो में देख सकते हैं अटल टनल की कुछ तस्वीरें हैं, ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब इसका उद्घाटन किया था अटल टनल का। और इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड द 1857 रिवॉल्ट टेक प्लेस? सन 1857 की क्रांति किस दिन शुरू हुई थी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 10 मई 1857। और यह मेरठ से शुरू हुई थी। कहां से शुरू हुई थी? मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माउथ, हमारे मुंह में लोअर जॉ जो नीचे का जबड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? हमारे मुंह के नीचे के जबड़े को, लोअर जॉ को क्या कहते हैं? एंड द राइट आंसर इज मैंडिबल। मेनली हमारे मुंह में जो ऊपर और नीचे दो तरह के जबड़े होते हैं। ऊपर के जबड़े को मैक्सिला कहते हैं जबकि नीचे के जबड़े को मैंडिबल कहते हैं। आप इस इमेज में बढ़िया देख सकते हैं मैंडिबल और मैक्सिला। मैंडिबल जो होता है वो मूव नहीं, मतलब मूव कर सकता है। मैंडिबल जो नीचे का जबड़ा होता है वो मूव मतलब हिल सकता है, लेकिन मैक्सिला जो ऊपर का जबड़ा है, जो ऊपर का जबड़ा है वो मूव नहीं करता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं मैंडिबल और मैक्सिला। मैक्सिला ऊपर का जबड़ा और नीचे के जबड़े को बोलते हैं मैंडिबल, मैंडिबल। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज हेर्मिस नेशनल पार्क? वेयर इज हेर्मिस नेशनल पार्क लोकेटेड? हेर्मिस नेशनल पार्क कहां पर उपस्थित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख। लद्दाख में यह पार्क उपस्थित है, हेर्मिस नेशनल पार्क। और इसे हम लोग जानते हैं स्नो लियोपर्ड के नाम से। स्नो लियोपर्ड मतलब होता है तेंदुए। जो बर्फीले तेंदुए होते हैं वो आमतौर पर यहाँ पे पाए जाते हैं। फेमस फॉर स्नो लियोपर्ड मतलब बर्फीले तेंदुओं के लिए ही यह पार्क फेमस है। इसकी जानकारी, और यह लद्दाख में उपस्थित है। कहां पे है? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आरबीआई एक्ट कब लागू हुआ था? आरबीआई एक्ट कब बना? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट कब बना? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 1934। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2021 में इंडिया में कहां पे चुना है?
या हर वर्ष कहीं ना कहीं हेरिटेज साइट चुनती है यूनेस्को। तो भारत में 2021 में कहां पे चुना है? और इसका सही आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर कहां उपस्थित है? मध्य प्रदेश में। और यूनेस्को, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी डायरेक्टर है मैक्टिल्ड रोसलर। इसकी डायरेक्टर कौन है? मैक्टिल्ड रोसलर, जिसकी फोटो आप देख सकते हैं। मैक्टिल्ड रोसलर इज डायरेक्टर ऑफ यूनेस्को और यह जर्मनी से है। और जो फोटो दिखा रहे हैं ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, जहां पे यूनेस्को का हेड ऑफिस है पेरिस, और पेरिस राजधानी है फ्रांस की। पेरिस कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, यह वहां के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। इमैनुअल मैक्रोन इज प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, फ्रांस के राष्ट्रपति। वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने जो फोर्ट, मतलब जो किला इस वर्ष चयन किया है वह ग्वालियर का किला इस फोटो में आप लोग देख सकते हैं। ग्वालियर, ग्वालियर अपने आप में ही एक बेहतरीन जगह है जो मध्य प्रदेश में उपस्थित है। और मध्य प्रदेश की राजधानी है, और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कौन हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, इस प्रेजेंट सीएम ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न यह बनता है कि मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन हैं? मंगू भाई सी पटेल इज प्रेजेंट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। वर्तमान गवर्नर मध्य प्रदेश के हैं मंगू भाई सी पटेल। मंगू भाई सी पटेल। अगला प्रश्न है गांधी सागर डैम। गांधी सागर डैम कहाँ उपस्थित है? किस राज्य में गांधी सागर डैम उपस्थित है या किस जगह में उपस्थित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंबल। चंबल में गांधी सागर डैम उपस्थित है। आप ये फोटो में देख सकते हैं, यह नदी है जो मध्य प्रदेश में बहती है। नदी गांधी सागर डैम चंबल में है, जो मंदसौर और नीमच डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है। और आज का अंतिम प्रश्न, आज का दिन है 20 जुलाई और आज ही के दिन हमारे विश्व में पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरे व्यक्ति एडविन एल्ड्रिन, दोनों ने मून पे मतलब चंद्रमा पे कदम रखा था। 20 जुलाई 1969, 20 जुलाई 1969, फर्स्ट टाइम when a person landed on moon।